कोई निकम्मा है। जो जनता की बात न सुने सरकार, वो निकम्मी है। जो महंगाई बढ़ाए वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार बेरोजगारी बढ़ाए वो निकम्मी है। जो सरकार गरीबों को दुख दे वो निकम्मी है। जो सरकार हमारे किसानों पे लूट करे वो निकम्मी है। होकर के आ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद भगवत सिंह गंगवार ऐतिहासिक चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहाँ आ रहे हैं और लगातार नेतृत्व उनका पहुँच रहा है और घबराहट इसी बात की है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने अपने विधायक अनिल वर्मा जी को ये वादा किया था कि शादी में नहीं पहुंच पाया हूं, मैं शादी के बाद जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो जरूर। ये तुम्हारी मेरी तो आज उनके बेटे और परिवार से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में गठबंधन का जो माहौल बना है, जनता परिवर्तन के लिए गठबंधन की मदद करेगी। हमारे प्रत्याशी गठबंधन के साथ जनता है और इसकी घबराहट आपको दिखाई दे रही होगी। जो बुनियादी सवाल हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, किसान की आय दोगुनी के और जिस तरीके से जनता त्रस्त है, उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इधर आ जाओ। उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है जी, सरकार की पोल खुल गई है। इसीलिए मैंने एक एक कार्यकर्ता से अपील की है, घर घर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की लूट और झूठ की बात बताएं कि इन्होंने 10 साल में कितना जनता से झूठ बोला है और किस तरीके से लूट हुई है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसी की वजह से महंगाई है और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, जो एक सिस्टमेटिक चीज थी ब्लैक को व्हाइट करने की। अगर आप याद करें, इसी सीतापुर में जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था तो मैंने कहा था रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी ने जनता से कहा कि रुपया काला सफेद होता है। आज बताओ भ्रष्टाचार कितना है, पहले से ज्यादा बढ़ गया और इनके लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। क्या बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई जवाब है? कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं। फिर इतने पेपर लीक हुए हैं, जहां लीक हो रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में जहां पेपर लीक हुआ बीजेपी की सरकार थी, आज जो पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी के हैं। नियत ये है कि इन्हें नौकरी न देना पड़ेगी, नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण की वजह से और नौकरी की वजह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जो लोग अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं, क्या कल पुलिस में नहीं ला सकते ये लोग? कल पुलिस में ले आए तो क्या करेगी जनता? इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जहां मतदान करने की अपील कर रहे हैं वहीं सावधान होने की भी जनता से अपील कर रहे हैं। अखिलेश जी कन्नौज कब जा रहे हैं? अखिलेश जी कन्नौज कब जा रहे हैं? कन्नौज कब जा रहे हैं? हाँ था राधा था टिकट बदलना। अरे भाई कैसे हो गया क्या भाई? भारतीय जनता पार्टी अपना कैसरगंज का तो करें घोषित, और जिस लोकसभा से मैं आया हूँ दिल सांसद में नहीं लगेगा। जो मंत्री होता है उसको मंत्री बड़ी चीज लगती है। कोई सड़क का मंत्री हो और सांसद बनना चाहेगा, तभी तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है, हम बम्बई बना देंगे। अरे भाई बम्बई बना दोगे, बम्बई में क्या बना दोगे? तो ये घबराए लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या किसान की आय दोगुनी की गारंटी है? नौजवानों को नौकरी देने की गारंटी? इसलिए लखीमपुर हो और हमारे सीतापुर के गठबंधन के प्रत्याशी सब जीतने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप अखिलेश जी कन्नौज कब जा रहे हैं? पार्टी के कन्नौज समाजवादी पार्टी जीतेगी और कन्नौज ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। आप कब जा रहे हैं सर? वो फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा।
राजभर ने कहा है कि मेरे साथ मेडिकल लूट हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा है मेरे साथ मेडिकल लूट हुई। बताइए, मेदांता में उनकी माँ भर्ती थी और वहाँ उनसे मुझे दुख है इस बात का, उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ है। मैं आपके माध्यम से जहां भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार में मंत्री जी और उनके सभी परिवार के सदस्य को भगवान इतनी हिम्मत दे, साहस दे कि दुख की घड़ी में दुख सहन कर सके। ये आरोप सरकार का इस समय लगा है, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। सवाल प्राइवेट अस्पताल का नहीं है, उससे पहले भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ है। आखिरकार सरकारी अस्पतालों में ने क्या इलाज किया है? और आप याद कीजिए, मैं दो घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। एक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन वो एडमिट नहीं करा पाए, उनका बेटा, उसकी जान चली गई। बहुत सवाल खड़े हुए थे। और आप याद कीजिए, सीतापुर का एक पिता अपने बेटे को यहाँ से लेकर के गया था इलाज कराने के लिए। जब यहाँ इलाज नहीं हुआ, लखनऊ के सभी अस्पतालों में घूमा, एडमिट नहीं हुआ। उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार सरकार का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया था सरकार को। इन्होंने सांसद खोया है, आज मंत्री आरोप लगा रहे हैं और किसी सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी सीतापुर में जो सरकारी संस्थाएं या सरकारी अस्पताल बने थे, वो चला नहीं पा रही सरकार। ना दवाई है, ना इलाज है, ना स्ट्रेचर है, ना पर्याप्त डॉक्टर है। तो ये सरकार कैसी है? दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन गरीब को इलाज नहीं दे पाएंगे। और क्षत्रिय समाज की पंचायतें सर बहुत शुरू हो गई हैं। क्षत्रिय समाज की तमाम पंचायतें शुरू हो गई हैं भाजपा से नाराजगी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं क्षत्रिय समाज जो नाराजगी